मीशो लेकर आया है बहुत बढ़िया अपडेट फ्रेशर्स के लिए। इवन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप टू 30% तक का आपको हाइक भी मिल सकता है। आप अगर मल्टीटास्किंग अच्छे से कर लेते हो, भाई एक काम में ही लगे रहना, ऐसा नहीं आपको दूसरा काम दिया जाए तो आप कर सको। फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी मोस्ट वेलकम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका टॉक विद अब्दुल चैनल पे। और आज की अपडेट है मीशो की तरफ से। मीशो लेकर आया है बहुत बढ़िया अपडेट फ्रेशर्स के लिए। आप में से जिन्होंने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जॉब फाइंड कर रहे हो, आपके लिए ये अपडेट है। मैं पूरी डिटेल शेयर करूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी मिल जाएगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है ये अपडेट, और कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, क्या मांगा हुआ है, स्किल्स क्या मांगे हुए हैं अप्लाई करने के लिए, पोस्ट कौन सी है, पोस्ट के बारे में डिटेल्स समझेंगे, सैलरी क्या मिल जाएगा, पैकेज क्या मिल जाएगा। इवन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप टू 30% तक का आपको हाइक भी मिल सकता है। एंड देन सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई करने की प्रोसेस सब कुछ देखेंगे। बाय द वे, आगे बढ़ ही रहे हो तो एक काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो जॉब फाइंड कर रहे हैं। काफी हेल्प करेगी वीडियो अगर आपने लाइक कर दिया, और अगर दोस्तों से शेयर कर दोगे तो उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं मीशो की। ये जो अपडेट है ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स शेयर करता हूँ, अप्लाई करने तक भी लेके जाऊँगा। ये जो अपडेट है, आप बिज़नेस एनालिस्ट पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। अब मीशो के बारे में आप सब जानते होंगे। मीशो एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, आप लोगों ने शायद शॉपिंग भी की होगी और नाम तो सारे जानते ही हैं। अब अभी इसका 4.9 बिलियन का वैल्यूएशन है एंड वर्ल्ड्स 50 मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप्स में इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया था 2020 में, और लिंक्डइन ने टॉप स्टार्टअप्स में 6th रैंक दिया था 2021 में। अब मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या है। ये तो आपको मोस्टली पता है, लेकिन कंपनी की रेपुटेशन क्या है मार्केट के अंदर, ये भी आपको पता चल जाए। क्वालिफिकेशन एंड ये जो पोस्ट है बिजनेस एनालिस्ट, इसके अंदर क्या मांगा हुआ है, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले समझ लो। बिजनेस एनालिस्ट करता क्या है? बिजनेस को एनालाइज करता है, नाम से पता चल रहा है। एनालाइज करना मतलब अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या क्या अभी कस्टमर्स कैसे आ रहे हैं, और अभी हमारे पास जो डेटा है उसको यूज कैसे करना है। तो भाई बिजनेस एनालिस्ट का मोस्टली ये काम रहता है। फिर भी इन्होंने यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे इंसाइट्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फिर यहाँ पे आपकी की इंडिकेटर्स, एनालाइज मैट्रिक्स, जो यहाँ पे जरूरी चीजें होती है उसको यहाँ पे एनालाइज करना। कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी जा रही है, क्या यहाँ पे रिपोर्ट चल रहा है, क्या किस तरीके से आगे स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे प्रोडक्ट्स, कौन सी कैटेगरी ज़्यादा अप में है, कौन से महीने में कौन सी कैटेगरी अप है, कौन सी डाउन है, क्या चल रहा है, कितना ग्रोथ है, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें रहती है। मैं बस आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इवन यहाँ पे अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना, कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है बिज़नेस के अंदर। उसको एनालाइज़ करना और उसके ऊपर काम करना, ये बिज़नेस एनालिस्ट का काम होता है और यही प्रोफाइल है आपकी यहाँ पे। रिक्वायरमेंट्स के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि भाई आपके पास वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आप अगर मल्टीटास्किंग अच्छे से कर लेते हो, भाई एक काम में ही लगे रहना, ऐसा नहीं आपको दूसरा काम दिया जाए तो आप कर सको। एंड आपके यहाँ पे जो है डाइवर्सिफिकेशन होने चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बताया हुआ है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल डेटा सेट्स रहेंगे तो उसके ऊपर भी आपको काम करते आना चाहिए। एंड साथ में स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स भी मांगे हैं। टेक्निकल कैपेबिलिटीज इन्होंने मांगी है, थोड़ी एसक्यूएल है, फिर यहाँ पे एक्सेल है एंड पाइथन है। ये वो चीज़ है जो आप 1 महीने के अंदर सीख सकते हो। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। एसक्यूएल, एक्सेल सबको आता है। पाइथन एंड एसक्यूएल आपको सीखना रहेगा, जो कि मेरे हिसाब से इतना डिफिकल्ट नहीं है। 1 महीने में आप सीख सकते हो। बाकी का जो है आपको काम सिखा देगा कि ये टूल्स कैसे ऑपरेट होते हैं। प्री रिक्विजिट्स नॉलेज के लिए आप ये टूल्स सीख सकते हो एंड थोड़ा बहुत बड़े डेटा सेट्स पे काम कर लेना, तो आपका यहाँ पे जो है एक तरीके का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाद में बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 29 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी मोस्ट वेलकम, बिकॉज़ सैलरी 30% तक की बढ़ जाएगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन माँगा है, किसी भी फील्ड से हो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन कंपल्सरी है। एंड कैंडिडेट्स जितने भी अप्लाई कर रहे हैं, उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये जो है कुछ कंडीशंस है कंपनी की तरफ से। अब सैलरी कितनी मिल जाएगी? सैलरी आपको 5 से 12 लाख के बीच में पैकेज मिलेगा।
अब 5 लाख आप मिनिमम पकड़ के चल सकते हो जो फ्रेशर को मिलेगा एंड 12 लाख का कहने का मतलब है कि जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो उनको 12 लाख का पैकेज भी मिल सकता है। अब ये 5 लाख का पैकेज अगर आप काउंट करो एज़ अ फ्रेशर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा पैकेज है। आप मंथली 35 टू 40,000 के करीब अर्न करोगे शुरुआत में। 5 लाख के पैकेज के बाद आपका अपग्रेड खुद को किस तरीके से डेवलप करते हो एंड इवन बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप कहीं और भी अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है। एक बार आपका एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी के अंदर जॉब लग जाती है, फिर वो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा सेट हो जाता है। लाइक आप कहीं और भी जाते हो इन केस अगर सेट नहीं होता है 1 साल 2 साल के बाद, तो आपका ये रिकॉर्ड जो है वो बोलेगा एंड आपको उसके ऊपर से अच्छा पैकेज मिल जाएगा। सो ऐसा रहता है एंड आपको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब लोकेशन। ये वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं है, आपको बेंगलुरु जाना होगा। तो बेंगलोर के अंदर जॉब रहेगी तो इसकी भी तैयारी कर लेना। पैकेज अच्छा है तो बेंगलोर में मैनेज हो सकता है। अच्छे से तो नहीं बोल सकते लेकिन हो जाएगा मैनेज, डिफिकल्ट नहीं है। अब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, फिर आपका एक स्क्रीनिंग राउंड होगा, फिर टेस्ट एंड असाइनमेंट राउंड होगा एंड फिर 2 वर्चुअल आपके इंटरव्यूज होंगे। सो 4 स्टेप के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब किस तरीके से अप्लाई करना है वो अच्छे से सुन लो। उससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। देखो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझने के लिए और बहुत सारों को इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इन्फॉर्म्ड रखना और आपको ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ मान लो अगर कोई कंपनी रिक्रूटमेंट रखती है, तो हर आदमी के पास उनके करियर पेज का लोकेशन नहीं होता है। तो वो रिक्रूटमेंट उनको मान लो इसी महीने में बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना है, तो पॉसिबल नहीं होता है उनके लिए और उनके पास ऐसे रिसोर्सेज़ भी नहीं होते हैं और वो टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहते। काफ़ी बार ऐसा होता है और यहाँ पे वो क्या करते हैं, बहुत सारी एजेंसीज़, बहुत सारे जो अलग-अलग कंपनीज़ होती हैं, जिनका काम ही यही होता है, उनको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके। आपने बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ देखी होगी और उनमें से एक कंपनी एबल जॉब्स भी है। एबल जॉब्स का अपना टाई अप है मीशो के साथ और मीशो ने वैकेंसी की रिक्वायरमेंट डाली हुई है। अब ये इनका आपस में कोलैबोरेशन है, जिसकी वजह से होगा क्या कि मीशो कभी भी करियर पेज पे ये रिक्रूटमेंट की डिटेल्स नहीं डालेगा। आई नो आपके लिए ये यकीन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा ही होता है। आप चाहो तो किसी भी आपके कोई सीनियर है, जो कंपनी में काम करते हैं, उनको पूछ सकते हो, तो वो भी आपको ये चीज़ बता देंगे। कंपनीज़ काफ़ी बार अपनी रिक्रूटमेंट्स अंदर ही अंदर भी खत्म कर देती है। जैसे कि वो ऑफ़िस के बाहर निकलते ही नहीं है। लाइक एम्प्लॉइज़ में बता दिया कि ये पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है, 1-2 वैकेंसी है। भाई मान लो 500 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, तो उनमें से 1-2 रेफरल के अंदर मिल जाते हैं। अब आप कहोगे कि इसका बेनिफिट क्या है? तो देखो कंपनीज़ जो प्रोफ़ेशनल लेवल पे ये काम करती है ना, वो फ़ीस चार्ज करती है और कंपनीज़ उनको पे करती है और अंदर-अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है, उसमें बोनस मिल जाते हैं कि भाई किसी एम्प्लॉयी ने अपने रेफरल के थ्रू यहाँ पे कंपनी के अंदर किसी अपने पहचान वाले को जॉब दिला दी और कंपनी का भी काम हो गया, तो उसको एज़ अ रेफरल मिल जाता है और उसको एक बोनस इंसेंटिव भी मिल जाता है। सो अब मान लो अगर रेफरेंस से या अंदर-अंदर काम नहीं होता है या फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ ज़्यादा है, तो वो कंपनी बाहर एजेंसीज़ के पास जाती है या फिर ऐसा कहो रिक्रूटमेंट जो जॉब पोर्टल्स होते हैं, उनके पास जाती है। और वो कंपनीज़ जो है उनके साथ कोलैबोरेट करके वो वैकेंसीज़ को पोस्ट करती है। उनके पास ऑडियंस होती है, बहुत सारे फ्रेशर्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं उनके ऐप के थ्रू। यही प्रोसेस है, इसमें कोई फ्रॉड ऐसा कुछ नहीं होता है, बस वाया-वाया सारी चीज़ें चलती है। तो अब आपका काम क्या है? आपको यहाँ पे जाना है एबल जॉब्स ऐप पे और उसके थ्रू आपको मीशो के अंदर अप्लाई करना है। आपकी सारी डिटेल्स, आपका रिज़्यूमे, जो भी आप यहाँ पे भेजोगे, जो भी आपकी स्क्रीनिंग होगी, रिज़ल्ट वगैरह, वो सब मीशो को शेयर किया जाएगा या फिर उन्होंने अपना कोई क्राइटेरिया सेट किया है, तो वो क्राइटेरिया के साथ मैच करके आपको फ़िल्टर किया जाएगा। अब आप यहाँ पे उस क्राइटेरिया में आ जाते हो, तो आपका देन सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, जहाँ पे स्क्रीनिंग है, इंटरव्यू है, वो सब मीशो के थ्रू फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब मैंने क्या है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने या तो प्ले स्टोर खुलेगा या ऐप स्टोर खुलेगा। आप कौन-सा डिवाइस यूज़ कर रहे हो। अगर एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो तो प्ले स्टोर ओपन होगा, आपको एबल जॉब्स को इंस्टॉल करना है। अपना अकाउंट वगैरह बनाना है, फिर वापस ये वीडियो पे आना है और इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक पे वापस क्लिक करना है। क्योंकि अब आपने ऐप इंस्टॉल किया, अपना अकाउंट बना हुआ है, तो डायरेक्टली अब आप पहुँच जाओगे मीशो के ही पेज पे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टेंशन मत लो, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पूरा बता देता हूँ। सो जैसे ही अब आप क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन होगी, जहाँ पे मीशो के बारे में ही डिटेल्स लिखी होगी। लाइक यहाँ पे बेसिक सी डिटेल्स है, जो आप अगर नहीं दिए होंगे, तो वो आपसे माँगेगा। जैसे कि यहाँ पे मीशो के बारे में डिटेल्स ओपन हुई है, मैं इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करता जा रहा हूँ। ये थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड भी कर देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है कॉमन इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने आपको बताया।
जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहीं पे आ रही है। एंड ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है। इंटरव्यू प्रोसेस 3 राउंड रहेंगे, पहला स्क्रीनिंग, असाइनमेंट एंड वर्चुअल। उसमें पहला जो है ना, वो ऑलरेडी इसी में आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो है एबल जॉब्स आपकी एक बेसिक्स की स्क्रीनिंग कंडक्ट करेगा, जो अपने लेवल पे वो कंडक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। अब आप जैसे-जैसे नेक्स्ट करोगे ना, तो बीच में कुछ आएगा एबल जॉब्स के प्रोग्राम के बारे में। अब ये आपके ऊपर है कि ये प्रोग्राम को लेना या ना लेना, लेकिन ये चीज़ आपके सामने आएगी और आपको अगर रीड करना है तो आप देख सकते हो 25,000 सक्सेसफुल प्लेसमेंट्स एंड सारी चीज़ें जो आपको सिखाई जाएगी, वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दी है कि भाई इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या सिखाया जाएगा। ये कंपल्सरी पार्ट नहीं है, ये ऑप्शनल पार्ट है। अगर आपको लेना हो, ले सकते हो, नहीं लेना है तो आप आगे भी बढ़ सकते हो। इसी प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ोगे तो आपको जो है और डिटेल शेयर की जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मीशो जो है 3000 एप्लीकेशंस पे एक को रिक्रूट करता है। अब ये थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करके जाते हो, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि एबल जॉब से ही आपको अप्लाई करना है, यहीं पे आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल जाती है, तो आप इनके प्रोग्राम को एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो भाई ये आपको ऐप में इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आते हैं कि भाई किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें देख ली, फीस की डिटेल सब कुछ मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। अब देखो, जैसे इनका ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो पूरा कंप्लीट होगा, आपको दिखेगा अमेजिंग, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द एप्लीकेशन कि भाई आपको अभी मीशो का एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी एक असेसमेंट होगी जो 5 मिनट लेगी। अब आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे मेरे क्वेश्चंस आ रहा है। ये क्वेश्चंस जो है कुछ 16 क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे मुझे आंसर दे के आगे बढ़ना है। मैं आंसर रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ऐसे 16 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपकी बेसिक टेस्ट की जाएगी। जैसे ही आप ये टेस्ट को सबमिट करोगे, आपकी असेसमेंट हो गई, आपकी डेटा एंड आपका ये जो रिजल्ट है, वो मीशो तक पहुँच जाएगा या फिर उनका क्राइटेरिया है उसमें इवैल्यूएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी सारी चीज़ें जो है सही निकलती है, आप क्राइटेरिया में आ जाते हो, देन आपकी एक्चुअल मीशो की रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। सो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको मीशो के अंदर अप्लाई करना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में ओपनली बता दूँ, तो ये चीज़ क्लियर रहेगी। देखो, एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, फेक है या वेबसाइट पे मीशो के ये दिख नहीं रहा है, तो इसका जवाब देता हूँ। मीशो अगर अपनी वेबसाइट पे नहीं दिखाना चाहता है, तो वो नहीं दिखाएगा। यार, उनको शायद फ़र्क भी नहीं पड़ता है। उन्होंने पूरा का पूरा ये रिक्रूटमेंट का काम जो है, दे दिया है एबल जॉब्स को। अब आप ऐसा कहते हो कि इसमें रिक्रूटमेंट होता ही नहीं है, मीशो का नहीं है, तो ये फ्रॉड है, ऐसा कभी नहीं होता है। देखो, आप अगर देखोगे, वेबसाइट है, ऐप है और ये इंडियन कंपनी है, एड्रेस वगैरह भी सब कुछ दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एंड ओपनली एक अच्छी कंपनी के नाम से रिक्रूटमेंट करना, तो कोई भी कंपनी होगी ना, वो प्रॉपरली कोलैबोरेशन एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या सारी चीज़ें करके ही करेगी। ऐसे ही कोई आके नहीं बोलेगा। मतलब आप अगर ऐसा सोच रहे हो, तो थोड़ी आपकी गलती है। एक जो फ्रॉड होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है। आपको ईमेल आता है, रैंडम नेम से आता है, कुछ ऐसा अजीब नेम होता है। वो कभी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर नहीं करते, कभी बात नहीं करते। ईमेल से यहाँ पे होता है, कभी रैंडम से कॉल आया, भाई इतने पैसे भर दो, फिर आपकी डायरेक्ट जॉब लग जाएगी। जो लुक्रेटिव चीज़ें होती है ना, वो दिखाई जाती है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे अगर ट्रेनिंग में आप जुड़ते हो, तो ट्रेनिंग में भी 8 हफ्ते की ट्रेनिंग है एंड अगर आप असेसमेंट देते हो, तो पूरा एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू ये रिक्रूटमेंट होती है। मान लो आपने असेसमेंट अच्छे से दिया, तो आपको हो सकता है मीशो की तरफ से कॉल भी आ जाए। मैंने बताया ना 3000 में से 1 को सिलेक्ट करते हैं, तो ये रेशियो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है एबल जॉब्स की, आप चेक कर सकते हो एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। कोशिश करूँगा कि उस डाउट का अच्छे से आपको प्रॉपर्ली रिज़ॉल्यूशन करके दूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।